नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो मार्च की 12 तारीख है और पिछले दिनों जो कल का भी ले लीजिए, उससे पहले का भी 36 और 37 इसी तरह से मेरे यहाँ का मौसम फ्लक्चुएट हो रहा था। टेम्परेचर इतना डिग्री चल रहा था, तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही, धूप बहुत तेज़ हो रही। फिर भी मेरे गार्डन में फूलों की कोई कमी नहीं है। तो कई तरह के, जैसे कि होली होक भी मेरे गार्डन में ये देखिए खिल रहे हैं, और ये कई रंगों के मेरे गार्डन में ये जो लेवेंडर, सी लेवेंडर, ये भी खिल रहे हैं। और चाहे तो ये जरवेरा डेज़ी, ये देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरती से खिल रहे हैं। पर इस टाइम हाँ एक चीज़ है कि सीड जो तैयार होने का टाइम है। और आज मेरे यहाँ हल्की हल्की बारिश, ये देख रहे हैं गिल्ला पूरा पड़ा हुआ है, हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही और शाम के टाइम भी हो रही बारिश। तो जो सीड जब तैयार होते हैं तो ये बारिश जो है बहुत ही नुकसान वाली होती है उनके लिए, सीड्स के लिए ख़ास करके। तो अगर आप टाइमली चुन नहीं पाते हैं, ज़्यादा टाइम उनमें पानी भरा रहता है, तो फिर उनमें फंगस लग सकती है और जो हमारे सीड्स हैं वो बेकार चले जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो अभी जो सीड आप चुनना चाहते हैं तो चुन लीजिए। अभी इस टाइम मैं आई थी और काफ़ी सारे मैंने कुछ चुने हैं, तो गिल्ले हो गए हैं, तो उन्हें मैं थोड़ा फैला के रखूँगी ताकि उन्हें हवा अच्छे से लग जाए, अच्छे से सूख जाएं। तो छाया में सुखा लो चाहे धूप में सुखा लो, तो कहीं भी आप सुखा सकते हैं। और फिर आपने एयर टाइट किसी भी पैकेट में या डिब्बे में उन्हें अच्छे से बंद करके रखना है। सूखने के बाद बस मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, और ऐसी जगह रखना है, सूखी जगह में। फिर सीज़न आने पे उन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। तो आप जानते ही हैं कि मैं अपने जो गार्डन के जितने भी फ्लावर्स लगे हैं सब मैंने सीड से अपने हाथों से ही तैयार किए हुए हैं। तो कई सारे फूल जो मैं उनकी वीडियो बना ही नहीं पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो एक साथ ही सब वो फ्लावर्स तैयार हुए। अगर किसी की बारी वीडियो बनाने में आ गई और किसी की नहीं आई, अब वो ख़त्म भी हो गए, अब सीड तैयार हो रहे हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ प्यारे से सालविया के बारे में। तो सालविया के मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके सीड कैसे कलेक्ट करने हैं। तो एक चीज़ और बता दूँ, सालविया के साथ ये होता है कि उसके जब भी आप सीड कलेक्ट करो कुछ ज़्यादा ही रख लेना, क्योंकि बाहर से तो उसके सीड बड़े हेल्दी और अच्छे तैयार मैच्योर दिखते हैं, और अंदर से बहुत बार ऐसा होता है कि वो खोखले होते हैं, खाली होते हैं, और जब हम उन्हें ग्रो करते हैं तो वो फिर ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो चलिए फूलों का मज़ा भी लीजिए, मेरे गार्डन के फूलों का मज़ा और बारिश में भीगे हुए फूलों का मज़ा। और मैं आपको सालविया के जो दिखाती हूँ अभी। तो ये सालविया के प्लांट्स मेरे देख सकते हैं, और भी कई जगहों में हैं। तो ये मैंने अक्टूबर में ग्रो किए थे, पर मैं इन पे वीडियो नहीं बना पाई। तो अब ये देख रहे हैं, ये इस तरह से जब ये सूखे नज़र आते हैं आपको, ये ऐसे, तो आप इन्हें हार्वेस्ट कर लीजिए। ये देखिए ब्लैक कलर के बीच में, फूलों के बीच में ये दिख रहे हैं, ये इनके सीड भरे होते हैं। अगर आप इन्हें अभी नहीं तोड़ोगे, निकालोगे, तो ये जो फूल हैं ये अपने आप ही हवा से झड़ जाने, बहुत हल्के होते हैं और आपको सीड भी नहीं मिलेंगे। तो इससे, वैसे तो मैं कैंची से तोड़ती, पर मौसम थोड़ा मेरे ऐसे हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से ये वीडियो बन जाए, तो मैं इसे ऐसे ही कर लेती हूँ। ये जब सूखे फूल हों तब, ये इस तरह से सूखे फूल हों तब, तो अब मैं इसमें से निकाल के इस तरह से, अगर रेड होते हैं तब नहीं, तब ये सीड जो हैं क्रीम कलर के, वाइट कलर के, ऐसे ही कुछ दिखते हैं। तो मैं ये एक और ये तोड़ के लाई हूँ। सबसे बढ़िया ये है कि पौधे पे लगे लगे, कम पौधे हैं तो ये लगे लगे ही ऐसे इसके टेढ़ा करके चेक कर लो कि ये अंदर से ब्लैक दिख रहे हैं, तो तभी इन्हें हार्वेस्ट करना। तो ये देखिए, ये इस पे अपने आप गिर गया जरा सा टच होने से, ये देखिए ये गिर रहे हैं। ये जो अंदर ब्लैक कलर के सीड हैं ये हमारे, ये ऐसे सीड हैं हमारे। तो अभी हवा भी चल रही है, चलो मैं अभी ये नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये सब सीड हैं हमारे सालविया के। तो किस तरह के, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी और सुखाऊँगी।
अभी आज तो धूप नहीं इस टाइम आ रही है, और जहाँ तो धूप में सुखा लीजिए या फिर आप कहीं भी छाया में अंदर सुखा लीजिए, ताकि हवा से ये उड़े नहीं, क्योंकि हवाएं भी इस टाइम खूब चलती हैं। तो ये पूरे इसके अंदर भरे हुए हैं, ये देखिए, ये अंदर भरे हुए हैं, ये सीड है, ये सीड है, ये सीड हैं इसके। तो ये कुछ पूरे अच्छे से बने हुए होते हैं और कुछ ऐसे ही खाली होते हैं। तो ये आप खूब सारे ले आने हैं, अपने चुनने हैं। इस शेप के ये हैं इसके सीड, ये देख लिए आपने, ये हैं। तो मेरे कई भाई बहनों ने कहा है कि आप अभी सीड चुनने पे, कलेक्ट करने पे वीडियोस नहीं बना रहे हो। तो मेरे पुराने बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो सर्च करने के लिए किसी भी चीज़ का, जैसे कोसमोस सीड लिख दीजिए, मंजू हंडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग आगे लिख दीजिए, तो इससे रिलेटेड जो सीड कलेक्ट करने की वीडियोस हैं, तो वो सब आपके मोबाइल या स्क्रीन पे शो होंगे, तो आप फिर मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो इन्हें सेव कर लीजिए, और फिर गार्डन के जो अपने गार्डन के सीड आपके अपने घर में ही तैयार हो जाएंगे, और अगली बारी आपको ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। तो बहुत सारे वीडियोस जो सीड्स जो कलेक्ट करने पे मेरे चैनल पे आपको सर्च कर लें, वो मिल जाएंगे, और फिर आप उस तरह से कर सकते हैं। करके फिर आप, जैसे मैंने बताया कि किस तरह से सेव करने हैं, तो चलो मैं दिखाई देती हूँ। हमारे किचन में जो इस तरह के ज़िप लॉक लगे जो है, ये ज़िप लगी हुई है, बंद हो जाते हैं, एयर टाइट हैं ये। तो ये लिफाफे आपको ये खाली खूब सारे ये मिल जाएंगे। तो मैं जब सीड पूरे सूख जाते हैं, फिर मैं इसमें डाल के और यहाँ से ऐसे ये पूरे बंद कर देती हूँ। बंद करके फिर इसे 1-2 और बैग में रख देती हूँ, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं। तो बस यही केयर है। ये मेरा प्यारा टॉम, ये गार्डन में, ये देखिए। तो मेरा ख्याल अब आप समझ गए होंगे। कई भाई बहन पूछते हैं कि हम सीड निकाल के बाहर बाद में सुखाएं। तो सीड आपने जो जैसे ब्लैक कलर के हो जाएं, तो पौधे पे लगे हुए वैसे होने देने हैं, और उसके बाद जब जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा सा वो उसकी ब्रांच को नीचे करके देख लें कि फूलों के अंदर ब्लैक कलर के सीड दिख रहे हैं, और तभी फिर आपने कलेक्ट करने हैं, और उसके बाद भी सुखाने हैं, अच्छे से सुखा के फिर आपने उन्हें हार्वेस्ट कर लेना है। तो वही बस यही सब केयर है। ये सब करेंगे तो आपके सीड जो हैं हमेशा सुरक्षित रहेंगे और अच्छे बने रहेंगे, और वो ख़राब नहीं होंगे। हाँ, जो